अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का है डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर है ना, वो हम लोगों के पास उसी तरह से काम करता है जैसे अल्टरनेटिंग जनरेटर यानी एसी जनरेटर काम करता है। इसका काम भी वही है कि इसने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है करंट के अंदर। लेकिन करंट क्या होगा? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें आपके पास करंट की मुसलसल देखो एक ही डायरेक्शन है, हमेशा पॉजिटिव करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो वो डीसी करंट होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। 1834 में विलियम स्टर्जन था जिसने इसको इन्वेंट किया था। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में फ़र्क ये है कि एसी जनरेटर में हम लोग जो है ना, यहाँ पे स्लिप रिंग्स यूज़ करते थे। स्लिप रिंग क्या थे? वो पूरे पूरे हम लोगों के पास रिंग्स थे जिसके साथ कॉइल का कोई भी एक टर्मिनल कनेक्टेड होता था। लेकिन डीसी जनरेटर में हम लोगों ने स्प्लिट रिंग्स यूज़ करने हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई रिंग लेके उसको सेंटर से हाफ़ कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसके कनेक्शन कॉइल के साथ कर दिए जाए। ये स्लिप रिंग्स हो गए, स्प्लिट रिंग्स हो गए। साथ उसके आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है। अच्छा जी, स्प्लिट रिंग्स जो हैं ए और ए डैश हम लोग के साथ कॉइल के साथ अटैच होंगे यहाँ पे। और ये कॉइल आपको वही वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा। जिस टाइम पे करंट इसके अंदर से ज़ीरो होगा ना, कॉइल के अंदर से, उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग के जो स्प्लिट रिंग्स होंगे ना, वो कार्बन ब्रशेस के साथ अपना कनेक्शन को इंटरचेंज कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज नहीं होगी, वो बल्कि क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। और आपको डीसी करंट यानी यूनी डायरेक्शनल करंट जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। अब बाज़ औक़ात जो है ना यही मेन पॉइंट है इसके अंदर, फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं आउटपुट में। उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम लोग बहुत सारे कॉइल्स यूज़ करें एक की बजाय, और हर कॉइल जो है ना अलग अलग स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, और उन सब की जो आउटपुट होगी ना उसको ले लिया जाएगा। आउटपुट कब ली जाएगी? जिस टाइम पे आपके पास ईएमएफ जो है ना वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया? तो ये हम लोगों का था डीसी जनरेटर। उसके बाद है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बैक मोटर इफेक्ट ना किसकी वजह से आता है? हम लोगों ने लेंजेस लॉ पढ़ा था जिसमें इंड्यूस होता है करंट जो अपोज करता है अपने सोर्स को, यानी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसी अगर मैं कॉइल की बात कर लूँ तो जिस टाइम पे यहाँ पे जो है ना ये घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो है ना कॉइल के दोनों अपोजिट साइड पे जो है ना फोर्सेस भी लग रही होंगी। ठीक हो गया? अब वो फोर्स क्यों लग रही हो? क्योंकि करंट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है हम लोगों के पास। दोनों आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा? इस कॉइल के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। और हमेशा, क्योंकि ये आपके पास जो है ना, जब वो सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि एक आउटर करंट होता है और एक इनर करंट इंड्यूस हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को जो है ना वो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से जो है ना ये आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगी फोर्स, और इसकी जो है ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों फोर्सेस की। अब ये जो हम लोग के पास फोर्स जनरेट हुई है, ये क्या करेगी? ये हम लोगों के पास जो है ना वो फोर्स जो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रही है उसके अपोजिट वर्क करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये आउटर टॉर्क को जो है ना कैंसिल करने की कोशिश करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। जिसकी वजह से, किसकी वजह से होता है? जो इंड्यूस करंट और प्रोड्यूस हो रहा होता है इस कॉइल के अंदर, उसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट आता है जनरेटर्स में।